डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और माफ करें कि काफी गैप हो गया, हम लोग किसी और काम में बिजी हो गए थे जो बहुत जरूरी था। पिछले एपिसोड में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि चतुर्वर्ण ऑर्डर जो है इस समाज के लिए एक धर्म का विषय है, यानी जाति व्यवस्था में विश्वास करना एक धार्मिक कर्तव्य है। और उसको हमने उदाहरणों से सिद्ध किया था। पर एक प्रश्न हमें करीब 2 साल तक परेशान करता रहा कि जो जो चीजें मनुस्मृति में लिखी गई हैं, जो हिंदू रिचुअल्स हैं, कर्म कांड हैं, तुलसी पूजन, सूर्य नमस्कार, ऋग्वेद, गीता, ब्रह्म पुराण, उपनिषद, तुलसी देवी, गणेश, गौरी, कलश, काऊ घी, काऊ दही, ये सब कुछ मनुस्मृति में लिखा गया है। हमने उत्तर भारत में, दिल्ली में इस पर रिसर्च किया, लोगों से बातें की। आजमगढ़ में हमने इस पर रिसर्च किया, लोगों से बातें की। फिर साउथ इंडिया में हमने रिसर्च किया, तमिलनाडु में और केरल में और कर्नाटका में। ब्राह्मण परिवारों में, उत्तर भारत में तो क्षत्रिय परिवारों में भी तुलसी पूजन, सूर्य पूजन एक परंपरा है। अगर कहीं कहीं नहीं लोग इसको फॉलो करते हैं, पर वैचारिक रूप से मानते हैं कि तुलसी विष्णु की वाइफ है, सूर्य हमारे देवता हैं, गाय पवित्र जानवर है, गाय का दूध, घी, मूत्र, दही सब पवित्र है, अग्नि पवित्र है। पर सवाल यह है कि ये सब बातें मनुस्मृति में जो लिखी गई हैं घर घर कैसे पहुंच गई। हमने लोगों से पूछा कि क्या आपने मनुस्मृति देखा है संस्कृति में या इंग्लिश में या हिंदी में। तो 1-2 लोगों को छोड़ के सभी ने कहा हमने तो मनुस्मृति देखी ही नहीं है। फिर मनुस्मृति में जो लिखा गया है उसका पालन क्यों होता है आपके घरों में। नहीं, इसका मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हम लोग जो है, हमारी प्रथा है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, कस्टम है। फिर गीता आपने देखा है, कुछ पढ़े लिखे घरों में गीता होती है, लेकिन हमें डाउट है कि उसको कोई पढ़ता है। हमने एक गीता किसी के घर से मंगाई, तो किताब को आप खोल करके देखिए, अगर कहीं पन्ने नहीं मुड़े हैं, अगर कहीं मार्क नहीं किया गया है पेन से, उस पे धूल लगी है, इसका मतलब इस किताब को काफी दिनों तक पढ़ा नहीं गया है। तो पर जो बातें गीता में लिखी हैं वो भी घर घर प्रैक्टिस की जाती हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर 2 साल से ढूंढ रहे थे, तो किसी पंडित जी ने हमें बताया कि गीता प्रेस गोरखपुर एडिशन का जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा की जो किताब है, ये जो है इसको आप जो है पढ़िए, शायद कुछ चीजें उसमें मिल जाएं। तो इसको हमने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। इसमें बहुत सारी चीजें संस्कृत में कहीं लिखी गई हैं, पर उसका हिंदी अनुवाद भी है। तो ये जो किताब है श्री सत्यनारायण व्रत कथा, ये हर ब्राह्मण पुरोहित के झोले में होती है। और यह कथा
बच्चों के बर्थ पर, बच्चों के शादियों में, कोई भी अच्छा काम, शुभ काम हो रहा है घर में, उस अवसर पर पढ़ी जाती है। कम से कम एक साल में एक बार हर द्विज परिवार अपने घर में इसका पाठ कराता है, जिसमें आधे तो बच्चे रहते हैं, सुनते हैं, महिलाएं होती हैं, कुछ एल्डरली पुरुष भी होते हैं। और हमारे एक मित्र हैं मिस्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, उनका कहना है कि औसतन एक व्यक्ति कम से कम 55 to 60 टाइम्स अपने लाइफ में इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा को जरूर सुनते हैं अपने घरों में। तो इसमें अब ये देखिए कि इस किताब में वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, गीता भी है, सारे भगवान हैं। और इसमें इस संक्षिप्त में पूरी जाति हिंदूवादी व्यवस्था का एक सारांश छाप दिया गया है और इसको लोग हाथ जोड़कर सुनते हैं। शंख बजती है कुछ कुछ देर बाद, पुरोहित द्वारा बजाई जाती है। तो इस सत्यनारायण व्रत कथा में 6 कहानियां हैं। इसमें जो लोग हरदोई जिले से आते होंगे उन्हें मालूम होगा, वहां पर एक नेमिश्रण करके एक विष्णु का टेम्पल है और वहां पर एक जो वे तो इसके ज्ञाता हैं पुराणों के, उनसे कोई पूछता है, कुछ ऋषि लोग पूछते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, उनकी मुक्ति का रास्ता क्या है। कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। तो इसके जो श्री सूत जी, जो हिंदू व्यवस्था को पढ़ते हैं, जानते हैं, खास तौर से ब्राह्मण पुजारी, उनमें एक सूत जी महाराज हैं जो पुराणों पर जिनकी एक्सपर्टाइज है, वो वेदों को भी जानते हैं। तो उनसे पूछा गया, फिर नारद से भी पूछा लोगों ने कि इसका हल बताइए, जीवन में जो संकट है। तो उसमें 6 कहानियों के माध्यम से इस संकट को एक्सप्लेन किया गया है और मुक्ति का रास्ता बताया गया है। पहला यह कि विष्णु भगवान काशी की गलियों पर, यानी बनारस की गलियों पर एक निर्धन ब्राह्मण को भूखे प्यासे घूमते हुए देखते हैं। तो वह लीला करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में लीला का मतलब है कृष्ण लीला, एक तरह से एक्टिंग करते हैं, जो इसका नियरेस्ट इंग्लिश अनुवाद होगा। तो वह विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके उस गरीब ब्राह्मण के समक्ष उपस्थित होते हैं और पूछते हैं, तुम क्यों परेशान रहते हो, भूखे प्यासे घूमते रहते हो। तो उन्होंने अपनी परेशानी बताया। तो उन्होंने कहा, इसका हम हल बताते हैं। तुम एक सत्यनारायण का व्रत रखो और उनकी कथा करवाओ अपने पुरोहित से। और फिर इस किताब में क्या क्या सिस्टम है, कैसे कथा की जाएगी, कैसे मंडप बनाया जाएगा, कैसे कलश बनाया जाएगा, ये सारा चीज वहां पर, गाय का गोबर होगा, दूध होगा, घी होगा गाय का, ये सारी चीजें वहां पर वो सिस्टम बताया गया है। तो उस ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को जो है विष्णु जी कहते हैं कि तुम इस कथा को अपने घर कहवाओ, इस वृद्धि, इस सिस्टम से, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी गरीबी से और तमाम परेशानियों से। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं जरूर कराऊंगा। तो उस दिन उनको भिक्षा भी मिल गई बहुत ज्यादा, अच्छा खासा। तो पैसे से उन्होंने जो है एक कथा कहवाई और उनकी गरीबी खत्म हो गई। दूसरी कहानी का जिक्र आता है, एक लकड़हारा कहीं जा रहा है और वहां पर एक कोई ब्राह्मण परिवार है, वो
सत्यव्रत कथा करने की योजना बना रहा था। योजना नहीं बल्कि कथा होने वाली है उसका सिस्टम बना रहा था। तो लकड़हारा को प्यास लगी थी और ब्राह्मण के घर में चला गया पानी पीने के लिए। तो उसने देखा कि कुछ फंक्शन होने वाला है। तो उसने पूछा कि ये क्या आपके यहाँ फंक्शन होना है, क्या इसका मतलब है। तो उसने बताया कि इसमें मेरे पास जो है ये पुत्र नहीं है, तो मैं जो है ये कथा करवा रहा हूँ और इससे जो है हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो लकड़हारा भी आके अपने घर उसी तरह से कथा करवाता है और उसके भी संकट दूर हो जाते हैं। फिर एक उल्का मुख करके एक राजा हैं, वह भी एक कथा कहलवाते हैं और उनको भी जो है जो बहुत ही दानी किस्म के व्यक्ति थे और उनको भी संतान चाहिए था। तो उन्होंने पूजा कराया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। एक व्यापारी वहां पहुंच गया और उन्होंने देखा कि ये सत्यनारायण की कथा कहलवा रहे हैं पत्नी के साथ। तो व्यापारी ने कहा, अरे हमें भी संतान नहीं, हमारे पास भी, तो हम भी कहलवाएंगे। तो अपने घर गया और पत्नी से इस बात को उन्होंने कहा। तो पत्नी का ठीक है, हम लोग भी करवाएंगे। वो वादा किया उन्होंने विष्णु भगवान को। पर उनके घर फिर एक कलावती नाम की कन्या पैदा हुई। तो उनकी पत्नी ने कहा, व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप जो है वादे के अनुसार सत्यनारायण की कथा ऑर्गेनाइज कराइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समय आने पर हम करा देंगे। और फिर लड़की बड़ी हुई, उसकी शादी हुई। तो भी उन्होंने नहीं करवाया कथा। तो वो और उनका दामाद व्यापार के लिए निकले। तो विष्णु भगवान को बहुत बुरा लगा कि इसने जो है कथा करवाने का वादा किया, इसको संतान मिल गई, संतान की शादी भी हो गई, लेकिन इसने जो है वादा नहीं पूरा किया। तो रास्ते में एक राजा के यहाँ जाता है जहां पर इनका सामान कोई लोग लूट लेते हैं और राजा इनको जेल में बंद कर देता है। फिर काफी दिन हो गया तो इनकी पत्नी घर पर जो है परेशान है। उसके घर पे से चोरी हो गई। सारा जो भी घर में रखा था सोना चांदी या बर्तन वगैरह सब चोरी हो गए। तो उसकी जो बेटी कलावती जो पैदा हुई थी विष्णु भगवान के इस किताब के अनुसार, तो उसने किसी से के यहाँ देखा कथा हो रही है, तो उसने भी आके अपने घर कथा ऑर्गेनाइज किया। तो फिर जो है राजा को रात में स्वप्न आया। तो विष्णु भगवान का आदेश कि इसने कथा करवा दिया है, तो आप जो है इसको छोड़ दीजिए। तो उनको छोड़ दिया गया, उनका धन दौलत वापस हो गया। इनकी फिर परीक्षा करते हैं विष्णु भगवान। ये जब घर वापस जा रहे थे धन दौलत बना करके, तो एक नदी के पास नाव में अपना सामान भर रहे थे। तो एक वृद्ध व्यक्ति बन करके विष्णु भगवान वहां आते हैं और पूछते हैं, इसमें क्या है, नाव में क्या रखा है आपने। बोले वैसे ही घास फूस है, कोई खास चीज नहीं है। तो उन्होंने देखा कि तो झूठ बोल रहा है। तो फिर उन्होंने कोई श्राप दिया। तो जो नाव भार की वजह से पानी में दबी थी वो ऊपर आ गई और इन्होंने खोल के देखा तो उसमें घास फूस है। तो फिर उन्होंने उनके घर पर कथा हुई किसी तरह से, फिर उनको सब कुछ वापस मिला। फिर एक तुंग ध्वज करके राजा थे, प्रजापालक के रूप में माने जाते थे, और वो शिकार करके एक जंगल में पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगे थे। वहां पर गोपालक, गाय पालक लोग सत्यनारायण की कथा करवा रहे थे। और उन्होंने देखा एक व्यक्ति वहां बैठा है थका हुआ, तो उसको प्रसाद उनको भी जाके दे दिया कि आप भी प्रसाद स्वीकार करिए। तो राजा ने सोचा ये गोपालक लोग हैं क्या, इनका प्रसाद स्वीकार करे। राजा ने मना कर दिया तुंग ध्वज ने। तो घर गए राजा, तो उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मर गए, सब सोना चांदी सब स्वाहा हो गया। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि विष्णु भगवान ने
श्राप दिया है, तो वो वापस आए और गोपालकों का उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया। तो उनके सारे 100 बच्चे जो जीवित हो गए। तो पुरोहित लोग जो घर घर में, गांव गांव में एक कथा कहते हैं, तो इसको एक ईश्वर के संदेश के रूप में कहते हैं, और लोग हाथ जोड़ करके सुनते हैं, शंख बजती है, लोगों की आस्था हो जाती है। अब यहां तक तो ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब एक आखिर में ये विष्णु भगवान ये बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण की कथा यानी उनकी खुद की व्रत कथा करवाई, वो नेक्स्ट जन्म में क्या बने। तो नेक्स्ट जन्म में जो पुअर ब्राह्मण था काशी का, वो सुदामा बना और कृष्ण के साथ उनके रहने का मौका मिला। जो लकड़हारा था, भूखा प्यासा, वो बाद में भीलों का राजा बना, और उनका मुख राजा जो है रामचंद्र के पिता के रूप में, दशरथ के रूप में पैदा हुए, और उनको रामचंद्र का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो व्यापारी है वो मोर ध्वज राजा बना, और अपने बच्चे का त्याग करके उसको भी मोक्ष मिला। और तुंग ध्वज जो प्रजापालक था, जिन्होंने प्रसाद का अपमान किया था, फिर दोबारा प्रसाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, वह अब देखिए इस छोटी सी किताब की करामात, वह अगले जन्म में मनु बनते हैं। मनु इसमें लिखा है। और जो गोपालक थे, वह मथुरा में सारे राक्षसों का संहार कर गोलोक को प्राप्त हुए। गोलोक मतलब कृष्ण के रहने की जगह, कृष्ण का मतलब विष्णु भगवान। तो इस तरह से आप ये देखिए कि एक छोटी सी किताब में वेद, पुराण, गीता, ये सब कुछ हिंदू धर्म की संस्कृति, कस्टम्स, कल्चर, और अंत में मनु और राक्षस का के जिक्र से एक किताब समाप्त होती है। और फिर हमने जब रिसर्च किया फर्दर, तो यह किताब लगभग सारी भारतीय भाषाओं में है। तमिल में है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, तेलुगु में है, मराठी में है, गुजराती में है, असमीज में है, पंजाबी में है, बंगला में है। तो इस तरह से इस पतली सी किताब, जिन्होंने मनुस्मृति को नहीं देखा था, उनको भी पुरोहित जी आखिर में मनु का पुनर्जन्म, एक व्यक्ति का पुनर्जन्म मनु के रूप में ये दिखाया गया है, और राक्षसों का संहार दिखाया गया है। तो इस तरह से ये सैकड़ों साल तक जो है ये कहानी घर घर, गांव गांव पहुंचती रही। और मेरे घर में भी हम समझते हैं कि मेरे बचपन में कम से कम 10-15 बार एक पुरोहित जी आए और एक कथा कहे सत्यनारायण भगवान की। तो जिसने मनुस्मृति की किताब नहीं देखी है, वो मनुस्मृति का पालन अपने कल्चर में, कस्टम में, संस्कृति में, धार्मिक एक्शंस में उसको, मनुस्मृति को वह इम्प्लीमेंट करता है, उसमें बिलीव करता है। तो इससे दलित समाज को क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा तो यही मिलती है कि दलित समाज भी गुरु रविदास से लेकर के और चोखा मेला, नंदनार और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सामान्य भाषा में 70-80 पेज में लिखकर और अपने समाज के बीच
ले जाए, क्योंकि आने वाला समय दलित समाज के लिए बहुत ही संकटमय होने वाला है। अभी भी संकट शुरू हो गए हैं दलित समाज में। बहुत सारे घरों में बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब सरकार अफसर नहीं बना रही है। तो ये सब चीजें हैं। अब दलित नोट पावर रेगुलर रहेगा। आपको ये बातें पसंद हैं तो कृपया इसको फॉरवर्ड करिए, दोस्तों के बीच इस पर चर्चा करिए, और अगर आप सक्षम हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन का एक दिया गया है सिस्टम। आप वहां पर 1000-500 जो भी है आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।